हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? तो लास्ट वीडियो में हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुरू किया था, ठीक है, और उसके अंदर हमने इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी कवर करी थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पहले इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो आज हम शुरू करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुरू करने से पहले आपको हम ऐसे कवर करेंगे जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके अंदर आप कैसे लिखोगे? पहला पॉइंट आएगा जो आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर 2 पॉइंट यूज कराऊंगा, उसके बाद एक एक पिलर वाइज कवर करा के पूरा 250 वर्ड का आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2-3 क्लासेस लगेंगी, बट आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है कि रिन्यूड मल्टीलेटरिज्म। ये जो वर्ड है ये दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने अभी काफी ज्यादा यूज किया। जो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट हुई थी उसके अंदर ये कीवर्ड काफी ज्यादा यूज हुआ। रिन्यूड मल्टीलेटरिज्म का मतलब हो गया जैसे कि पुराने ग्रुप्स बने हुए हैं, यूएन हो गया, सार्क हो गया, ये बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, मगर आज तक ये इनइफेक्टिव है क्योंकि इन ग्रुप से कोई भी किसी कंट्री को बेनिफिट नहीं हुआ है। आप देखो कोविड के टाइम पे, रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे, चाहे वो टेररिज्म हो, ये ग्रुप किसी को भी रोक नहीं पाया, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि हम एक रिन्यूड मल्टीलेटरिज्म करेंगे जिसके अंदर हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और वो छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे तो छोटे छोटे इशू सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। स्मॉल ग्रुप, इफेक्टिव ग्रुप, ठीक है। ये हो गया रिन्यूड मल्टीलेटरिज्म। इसका एग्जांपल हो गया क्वाड। क्वाड आपको पता होगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान को मिला के एक ग्रुप बना, उसको नाम दिया गया क्वाड। ये बेसिकली चाइना को इंडो पैसिफिक पॉलिसी, चाइना के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए बनाया गया था। आप ये कभी लिखोगे नहीं कि चाइना के अगेंस्ट बनाया गया था, ठीक है। ये आप लिखोगे कि फ्रीडम टू फ्री नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वाड हो गया। इसके बाद आ गया ए यू के यूएस। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का एक ग्रुप, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक ग्रुप है। तो बेसिकली रिन्यूड मल्टीलेटरिज्म छोटे छोटे ग्रुप बन गए जो अपने बीच में ट्रेड डिसाइड करते हैं। इंडो पैसिफिक पॉलिसी हो गई, ये चीज छोटे छोटे ग्रुप अपने बीच में बैठ के डिस्कशन करते हैं। जो बड़े ग्रुप इनइफेक्टिव हो गए, ये छोटे ग्रुप काफी इफेक्टिव हो रहे हैं आजकल, ठीक है। तो रिन्यूड मल्टीलेटरिज्म हो गया जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन का। अब दूसरे में आते हैं, ये है 2020 के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको बोला गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप बेसिकली ये दिखाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो काफी स्ट्रांग है। इंडिया बेसिकली हर कंट्री के साथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप साइन अप करती है, बट अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इसमें दोनों कंट्री के प्रधानमंत्रियों ने ये बोला कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, वो इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑस्ट्रेलिया की भी इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन हमें चाहिए रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, हमें यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए। हमें चाहिए रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, फ्री इंडो पैसिफिक, जो हमने लास्ट क्लास में सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को दोनों को वही चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई, ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। इसलिए ये वर्ल्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गई ये पार्टनरशिप। यहां तक आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो गया 250 वर्ड के आंसर का, ठीक है। अब जो आगे इंडिया के बीच में जो जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं ना, उसको हम डिवाइड कवर करेंगे कुछ पिलर्स में। जैसे इकोनॉमी एंड ट्रेड का अलग पिलर, टेररिज्म का लेके अलग पिलर, टूरिज्म का लेके अलग पिलर। तो सबका एक अलग अलग पिलर बना के डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कीवर्ड्स भी फाइनल रहेंगे और आंसर राइटिंग में इजी भी होगा, ठीक है। सबसे पहला आता है ईसीटीए, ठीक है। ईसीटीए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ। ईसीटीए होता क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड, ठीक है, एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2022 के, ठीक है। इसके बीच में दोनों कंट्रीज ने ये बोला कि हम एक जो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर से अपनी ड्यूटीज कम करेंगे, ठीक है। मतलब ड्यूटीज कम करेंगे, ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे, ड्यूटी कम करेंगे। तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, हुआ फ्री ट्रेड की तरह, बट पूरा फ्री ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि फ्री ट्रेड में 100% फ्री, 100% टैक्सेशन फ्री हो जाता है। इसके अंदर वो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कुछ ना कुछ लगेगा, बट टैक्स कम करेंगे। अब इस टॉपिक को हम आगे कवर करें तो इसके अंदर चाइना, ऑस्ट्रेलिया जो है, इससे पहले वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स। बट इसके बाद चाइना ने अपने एक्सपेंशन शुरू किया इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया को भी लगा कि उसका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट खत्म हो जाएगा, तो उसने चाइना को अपने ट्रेडिंग पार्टनर से हटा दिया,
उससे पहले तो काफी अच्छी ट्रेडिंग होती थी दोनों के बीच में, बट चाइना को ऑस्ट्रेलिया को जब लगा कि ये तो हमारा फ्री नेविगेशन खत्म कर देगा, इंडो पैसिफिक रीजन पे कब्जा कर लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को अपने ट्रेडिंग पार्टनर से हटा दिया। अब चाइना को इतना लॉस नहीं होगा मगर ऑस्ट्रेलिया को लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था। तो इसी रीजन से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बनाया। उसी के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप थी काफी ज्यादा खुल के बाहर आई, ठीक है। उन्होंने इंडिया को अपना ट्रेड इंक्रीज ट्रेड कर दिया अपने इंडिया के साथ, ठीक है। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड भी जो गुड फॉर्म में बना रहेगा ना, जैसे पहले चाइना के साथ था, तो ऑस्ट्रेलिया को तो ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए था, उसको वो ट्रेडिंग पार्टनर मिला अपना इंडिया के रूप में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो ECTA साइन हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला कि इंडिया से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो गुड्स आते हैं, उसके हम प्रोडक्ट्स में से 98.3 गुड्स में से हम उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे। मतलब मान लो कि अगर 100 गुड्स जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, 100 प्रोडक्ट्स जाते हैं, उसमें से ऑस्ट्रेलिया 98.3 प्रोडक्ट्स में अपना ड्यूटी फ्री कर देगा, ठीक है। और आने वाले 5 सालों के अंदर उसको 100% ड्यूटी फ्री कर देगा। मतलब जितने ही प्रोडक्ट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सब पे किसी पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी आने वाले 5 साल पे। और अभी के लिए 98.3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। अब इंडियन प्रोडक्ट्स जो है अगर ड्यूटी नहीं लगेगी तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट में सस्ते मिलेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स चीपर इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रमोशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन ही होगा ना, वो कि सस्ते में बिक रहे हैं, सब लोग खरीदेंगे, तो प्रमोशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। अब सोचो अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पूरा 100 आने वाले 5 साल में 100% ड्यूटी फ्री कर देगा तो गुड्स को, तो ये तो एक तरह से इंडिया को ट्रेड कंसेशन हो गया ना, कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, अपना ट्रेड कर रहे हो, आप पे कोई टैक्स ही नहीं लग रहा, तो ट्रेड कंसेशन हो गया। ये आपका मेंस का कीवर्ड हो गया, ट्रेड कंसेशन। ऑस्ट्रेलिया गेव इंडिया ट्रेड कंसेशन, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया 100% ही ड्यूटी फ्री कर देगा 5 साल में, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह हो गया, नहीं। आपको पता चलेगा इसका लूप होल, जो इंडिया है वो खाली 40% पे टैक्स फ्री करेगा, मतलब 100 में से 40 गुड्स को टैक्स फ्री कर रहा है अभी, और आने वाले 5 साल में 70% गुड्स को टैक्स फ्री, 70% गुड्स टैक्स फ्री आने वाले 5 साल में। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है वो 100% इंडियन प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर देगा। समझ आया? तो ये भी समझ आ गया होगा कि जो ECTA है ये इंडिया से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इंडिया के 100% प्रोडक्ट्स वहां फ्री हो रहे हैं टैक्स फ्री, वहीं इंडिया खाली 70% प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री कर रहा है, ठीक है। यही है इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये है कोटा रिस्ट्रिक्शन, ये उसी के अंदर है एक। कोटा रिस्ट्रिक्शन बेसिकली कई लोगों को पता होगा, इकोनॉमी के अंदर आपने वर्ल्ड ट्रेड के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे समझा देता हूँ। मान लो ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 200 किलो कॉटन चाहिए, इंडिया उसको 200 किलो कॉटन सप्लाई करेगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बोला आप पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई गुड्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इंडिया ने कहा ठीक है, बट इसके बीच में निकल के आती है, छोटा सा नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, इंश्योरेंस में लिखा होता है, वैसे ही इसी एग्रीमेंट में ऐसे भी कई जगह टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, जिसके अंदर बोलेगा कि पहले 100 किलो आप फ्री में दोगे, उस पर कोई गुड्स नहीं लगेगा, फ्री टैक्स होगा, मगर जो आने वाला 101 किलो के बाद जो भी होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये हो गया आपका कोटा रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि एक अमाउंट तक आप पे कोई टैक्स नहीं है, मगर उस अमाउंट के बाद टैक्स है। मानो कि ऑस्ट्रेलिया को 1000 डोलो के पत्ते चाहिए, ठीक है, इंडिया मेडिसिन सप्लाई करेगा, डोलो सप्लाई करेगा, उसके अंदर जो पहला 501 वाला पत्ता होगा, 500 पत्ते होंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, 501 वाले पे टैक्स होगा, ठीक है। ये कोटा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है वहां की गवर्नमेंट्स कि इतने एक अमाउंट तक फ्री है, उसके बाद टैक्स लगेगा। मगर ऑस्ट्रेलिया ने इस एग्रीमेंट के अंदर ये बोला है कि जितने भी इंडिया के प्रोडक्ट्स आएंगे किसी में भी कोई कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने मर्जी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लाओ, जितनी मर्जी क्वांटिटी में बेचो, किसी पे कोई कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ आया? ये इकोनॉमिक का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कोटा रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहां तक समझ आया? चले आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर जो नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ वो है DTAA, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये बेसिकली साइन क्यों हुआ? टू प्रमोट ट्रेड, ठीक है। अब डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में क्या है, इसे जानने से पहले हमें पता समझना चाहिए कि डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है।
डबल टैक्सेशन बेसिकली ये भी इकोनॉमिक का एक टॉपिक है। मान लो ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया का कोई बिजनेसमैन अगर ऑस्ट्रेलिया जाके बिजनेस करता है, मान लो अडानी, आजकल काफी न्यूज में भी है, अडानी जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई पोर्ट देता है, ठीक है, अडानी ने कोई यहाँ पे पोर्ट लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब अडानी यहाँ पैसा कमाएगा, अडानी यहाँ पैसा कमाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर अपना पोर्ट लगा के या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के, अगर अडानी पैसे कमा रहा है तो इनकम टैक्स तो उसको ऑस्ट्रेलिया में भरना ही पड़ेगा, ठीक है, इनकम टैक्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब अडानी अगर वही पैसा इंडिया लाएगा, अब इसने यहाँ पैसा कमाया, अब यही पैसा ये इंडिया भी तो वापसी लाएगा ना, इंडिया वापसी लाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स देगी उस पर, क्योंकि उसने वहां पैसा कमाया, यहाँ फिर उसके बाद इंडिया पैसा लेके आया तो यहाँ भी टैक्स लगेगा। तो ये क्या हो गया, डबल टैक्सेशन, दोनों कंट्रीज उस पर टैक्स लगा रही हैं। अब अडानी के बचेगा क्या, जब दोनों जगह टैक्स लग जाएगा तो बचेगा क्या। इसी रीजन से पुराने टाइम कई कंट्रीज, कई बिजनेसमैन ऐसे थे जिन कंट्रीज के अंदर इनकम टैक्स ज्यादा हो गया, वहां वो बिजनेस करना अवॉइड करते थे। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने यही डील साइन करी, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि इसके अंदर एक ही जगह आपको टैक्स लगेगा, दोनों जगह टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक तो ट्रेड बढ़ेगा, जो बिजनेसमैन है खुल के पैसा लगा पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इससे दोनों कंट्रीज को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, साथ में टैक्सेशन भी नहीं डबल देना पड़ेगा, तो आपकी पैसा भी ज्यादा कमाएगा वो, ठीक है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट और साइन हुआ, उसको बोला गया CECA, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट था, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, ये बेसिकली अभी तक साइन नहीं हुआ है, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में भी नहीं आया है, इसके अंदर खाली बातचीत चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि एक एग्रीमेंट नाम है CACA, ठीक है, आगे, ताकि आगे आप जब न्यूज में ये साइन हो, कभी भी न्यूज में आए, तो आपको इसका बेसिक पता हो कि एक एग्रीमेंट है CECA नाम का। ये बेसिकली एक स्टेप आगे है ECTA, डिटेल वर्जन ऑफ ECTA, हमने पढ़ा था ना पीछे ECTA, तो उसी का एक डिटेल वर्जन है ये, अभी तक साइन नहीं हुआ है ये, और अभी तक पब्लिक डोमेन में भी नहीं आया। बस इतना पता है कि एग्रीमेंट तैयार हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो साइन होगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। अब कितने टाइम में साइन होगा, क्या होगा, वो हमें किसी को कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लाई चेन, इसी के इकोनॉमी के अंदर। जो सप्लाई चेन है, आजकल जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो सप्लाई चेन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, काफी ज्यादा। तो आप सप्लाई चेन का जो ये टॉपिक है ना, ये आप चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस करो, इंडिया जापान करो, इंडिया जर्मनी करो, उसके अंदर ये सप्लाई चेन का टॉपिक आएगा ही आएगा। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इकोनॉमिक, अपने जो जोग्राफिकल एरिया की वजह से मिनरल में काफी रिच है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी हद से ज्यादा कोल है, यूरेनियम है, ठीक है, मिनरल बहुत ज्यादा है। तो इसी रीजन से ऑस्ट्रेलिया के पास जब मिनरल ज्यादा है तो वो कहता है कि हम इंडिया को सप्लाई करेंगे। और आजकल इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए इंडिया ने कहा कि हम आपके मिनरल की जो रिसोर्सेज है उसको हम इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए ट्रेड इजी बनाएंगे। मगर जो मोदी जी का जो मेन फोकस है वो ये है कि आप सप्लाई तो करो, बट उस पर कभी सप्लाई डिसरप्टिव नहीं होनी चाहिए, सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये एक टॉपिक और आता है ग्लोबल सप्लाई चेन। ये मतलब बेसिकली इंडिया प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हो यही कहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन है, जैसे हम किसी कंट्री से कुछ ले रहे हैं वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे आपको पता है कि जर्मनी से जो सेमीकंडक्टर आता था वो आना बंद हो गया था, उसकी वजह से इंडिया में गाड़ियां महंगी हो गई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से लॉसेज होते हैं, आजकल ले ऑफ भी हो रहे हैं इसी वजह से। तो बेसिकली सब यही चाहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इंटैक्ट रहे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इसी पे फोकस किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन इंटैक्ट रहे, चाहे कोई डिसीज आए, कोविड आए, कोई कंट्रीज के बीच में वॉर हो, टेररिज्म हो, कुछ भी हो, बट ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से एक आगे ना इंडिया ने एक एग्रीमेंट, एक नया वो निकाला, कीवर्ड SCRI, ठीक है। SCR हो गया आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये बेसिकली इंडिया, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर निकाला, ठीक है। इसके अंदर ये बोला गया कि जितना भी कुछ भी वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आए, मगर जो सप्लाई चेन है वो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। अब ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर निकाला, तो इंडिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तीन दोनों के जब आप रिलेशंस लिखोगे तो उसके अंदर आप ये SCRI मेंशन कर सकते हो, ठीक है। Started by India, Australia, Japan, supply will be intacted during an crisis also, चाहे वो वर्ल्ड के अंदर कोई किसी कंट्रीज के बीच में वॉर हो, चाहे
कोविड हो, अब जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुआ, आपको 3F याद है, फर्टिलाइजर, फूड, फ्यूल, ये तीनों महंगा हो गया, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्टिव हो गई। तो मोदी जी यही कहना चाहते हैं कि जो सप्लाई चेन है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, ठीक है, चाहे वर्ल्ड के अंदर जो मर्जी क्राइसिस आए, सप्लाई चेन इंटैक्ट रहनी चाहिए, डिसरप्टिव नहीं होनी चाहिए। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आता है, ठीक है, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इसके अंदर कई कंट्रीज हुई, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के देश, इन्होंने मिलके एक नया फ्रेमवर्क साइन किया IPF। उसके अंदर बेसिकली ये बोला गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर मिलके एक इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की जाएगी, ताकि हर कंट्री को डेवलप होने का मौका मिले। जो आपको पता है कि कई कंट्रीज जो अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग करती हैं, डेब्ट ट्रैप कर लेंगी कंट्रीज का, उसके बाद उसका पोर्ट कब्जा कर लेंगे या लैंड कब्जा कर लिया। तो इंडिया चाहता है कि अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग बंद होनी चाहिए, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग लानी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया, यूएस, इन कंट्रीज ने मिलकर एक IPF साइन किया, जिसके अंदर लॉन्च टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और सबसे मेन जो मुद्दा है उसको प्रमोट करने की सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, इंडिया इंडो पैसिफिक में वही सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इंडिया चाहती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रमोट हो, ठीक है, ताकि कोई भी कंट्री डेब्ट ट्रैप में ना आए, अपना कोई भी रीजन किसी और कंट्री को ना दे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे पिलर के साथ, और बीच बीच में इकोनॉमी की दूसरी क्लासेस भी आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।